आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटा अगर हमारे एसडीएम साहब को, हमारे तहसीलदार को, हमारे बीडीओज को ये नहीं लगेगा ये गांव काम करने वाला है या नहीं, तो उसमें गति अपने आप धीमी हो जाती है। इसलिए जब आप एक्टिव रहोगे तो नेचुरल है सरकार की जो नीतियां हैं वो तेजी से गांव के भले के लिए लग पाएंगी और उनका फायदा मिलता है। अब आप देखें कई जगह ऐसे गांव हैं जहां मैं अभी जा नहीं पाया हूं एज डिप्टी कमिश्नर, और आपके गांव में तो मैं दोबारा आ रहा हूं। उससे कितना परिवर्तन आता है ये आप देख लेते हैं कि नौजवानों में जोश आ जाता है, अध्यापक अच्छे ढंग से पढ़ाने लगते हैं, सरकार के कर्मचारी हैं वो एक्टिवली अपने आप को खंगालने लगते हैं कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे, कहीं शिकायत हो जाए, कहीं कोई और दिक्कत हो जाए। तो ये चीजें हैं जो धीरे धीरे फिर एकदम से कोई काम अधूरा है तो उसको पूरा करने लगते हैं, कहीं जरूरत हो पैसे की तो वो देने लगते हैं। एसडीएम साहब आपके खुद ही बहुत एक्टिव हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है खुद जाकर के चेक करना, देखना, प्रोत्साहित करना, इस काम में लगे रहते हैं। तो ये सहयोग बहुत बड़ी बात है, पर सहयोग लेने वाले भी होने चाहिए। सहयोग देने वाला अगर देगा, क्योंकि वो तो एक व्यक्ति है, एक अधिकारी है, एक चेयर को संभाल रहा है, तो करने वाले, फील्ड में लेने वाले, बातचीत करने वाले और उन चीजों को आगे बढ़ाने वाले जब तक वो नहीं होंगे तो फिर काम की गति धीमी पड़ जाती है। ककराला गांव इस मामले में बधाई का पात्र है कि वहां के नौजवान इस तरह से, चाहे वो काम कहीं भी करते हो, चाहे वो किसी भी संस्था में, चाहे दिल्ली काम कर रहे हो, चाहे अपने जिले में कर रहे हो, चाहे पड़ोस के जिलों में कर रहे हो, जब भी आते हैं तो अपने गांव का ध्यान रखते हैं। मेरा भी यही कहना है कि अगर आदमी सेवा की शुरुआत करे तो अपने घर से शुरू करे, अपने गली मोहल्ले से शुरू करे, अपने गांव से शुरू करे और वहीं पे उसकी इज्जत है। अगर उसको किसी ने सही नहीं माना तो दो चार बातें उल्ट कह देंगे, और अगर सही माना तो उसके बारे में सीधी बात कह देंगे, पर उसका नाम चर्चा में जरूर आएगा। जहां जन्म लिया है, अगर वहां पे सड़क में या रास्ते में गड्ढे हैं तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? किसी बुजुर्ग को या किसी बच्चे को या कोई व्हीकल चलाने वाले को, झटके में कोई गिर जाए, चोट लग जाए, पैर में मोच आ जाए, कोई हड्डी टूट जाए, तो नुकसान किसको हुआ? उस गांव को। अगर उस गांव के लोग 50 किलोमीटर दूर जाके या 500 किलोमीटर दूर जाके सेवा में लग जाएं और अपने गांव में अपने बुजुर्ग, अपने दादा, ताऊ, चाचा, दादी, नानी, किसी को जो है ना चोट लगती रहे, तो वो कोई बहुत बड़ी सेवा के दायरे में नहीं आती। अगर आप सक्षम है, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई अनावश्यक जो है ना सारा कुछ जो है ना अपने ऊपर लेकर गांव के उसके अंदर जो है ना लग जाए, जितनी क्षमता हो उतने काम कर दे। तो नौजवानों में क्षमता होती है और आप हैरान होंगे, क्षमता पैसे की बजाय हाथ की ताकत से आती है, शरीर से आती है। जिसने ये ठान लिया कि शारीरिक बल से, शारीरिक हिम्मत से 10 भाई इकट्ठा होकर के किसी को काम करेंगे, हो जाएगा। पैसे का भी अरेंजमेंट हो जाता है, पर पैसा, भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते हैं? कई बार पैसा तो 10 लाख रुपया आ गया, लगा है कोई 1 लाख रुपया, पता नहीं कैसी कैसी चीजें सामने आती है, वो खा गया होगा, नहीं खाया होगा तो भी खा गया होगा। ऐसी चीजें क्यों आती है? क्योंकि सही ढंग से काम नहीं हुआ होता, उसको देखने वाला कोई ध्यान से नहीं मिला होगा, उसको थोड़ी थोड़ी टोका टोकी करने वाला या कोई जनप्रतिनिधि जिसकी जिम्मेदारी अगर उस काम को नहीं देखेगा तो वो बढ़िया तरीके से नहीं होगा, जल्दी टूट जाएगा और जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए भी हमें जागरूक होना जरूरी है। तो जब नौजवानों के हाथ में ताकत हो, कुछ ना कुछ करने का उनका मन करता हो, 15 दिन में, 7 दिन में भी एक बार मिलकर 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें अपने आप हो जाती। जैसे एक किसान अपने पूरे खेत को कितनी आसानी से बारिश के बाद में हल लगा के, एक शार और बाजा लगा के या जो उसके ऊपर प्रेस करके ना उसको मेज लगा के और उसको ठीक कर लेता है, और कितना बढ़िया लगता है। कभी उसमें इतना ज्यादा अड़ंगा खड़ा होता है, उसमें इतनी खरपतवार हो जाती है, घास हो जाती है कि 2-4 दिन लेट हुए नहीं बहाने से बारिश के बाद कि फिर उसमें हल भी नहीं लगता। बस इतना ही फर्क है। एक किले को एक आदमी हल लेकर या ट्रैक्टर से जैसे भी करवाता है वो संभाल लेता है, ऐसे ही अपने काम को, जैसे माताएं बहनें अपने घर को संभाल लेती हैं, साफ सफाई करके, बर्तन साफ रख के, किचन को बढ़िया रख के, टॉयलेट भी साफ कर लेती है,
आदमी शर्माता रहता है, माँ नहीं शर्माती, बहन नहीं शर्माती, भाभी नहीं शर्माती, चाची नहीं शर्माती, बेटी नहीं शर्माती, ये काम कर लेती है। क्यों करती है? अपनेपन में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए। कोई दूसरी भाण आके नू ना कह दे तो कूड़ा काड़ा पड़ा है तो बहुत बढ़िया साफ सफाई नहीं रखती, तो वो उनको बुरा लगेगा। इसलिए सबसे बढ़िया जगह जो है ना घर ही मानी जाती है। और घर कहते हैं महिला से, औरत से बनता है, माँ से बनता है, बहन से बनता है, बेटियों से बनता है, पिता से बनता है, जो जहाँ वहाँ पे इकट्ठे शांति से, एक सुकून से कि ये एक सुरक्षित जगह है, वहाँ हम रह रहे हैं। तो ये जो ग्रुप ने इतना अच्छा काम किया है, मैं इसलिए बढ़िया कहता हूं कि अपने गांव के बारे में सोचा, अपने बुजुर्ग के बारे में सोचा है। पता नहीं चलते चलते कहीं गड्ढे में पैर चला जाए, चोट लग जाए, उससे बचाने का जो है ना काम किया है। तो मेरा तो ये मानना है, जो रोज हमारी माँ काम करती थी पहले, जो हमारे पिता करते थे, जो हमारे बुजुर्ग करते थे, पहले गलियों को संवार लेते थे, पानी कीचड़ नहीं होने देते थे, अपने आप ट्रॉली गाड़ी बैलगाड़ी में भर के ना रेत डाल देते थे कि किसार हो जाए। कच्चे ही होते थे तब भी इतने बढ़िया होते थे, और अब पक्के हैं तो पक्के की परत उतर जाती है, उसके ऊपर पानी गया, पानी से वो डामर छूटा, डामर छूटते ही वो गड्ढा हो गया, ट्रैक्टर चलता हुआ आया, उसके पहिए के नीचे लगते ही पानी उछट के दरवाजे तक, घर तक जाता है, किसी के कपड़े खराब कर देता है। प्रॉब्लम हम बढ़ाते जा रहे हैं, ढाल सही नहीं रखते। अगर ये चीजें नहीं होगी तो पानी तो प्रकृति की चीज है, वो उसके ऊपर इकट्ठा होगा और नुकसान करेगा। गड्ढा भी प्रकृति का ही है, हम ही प्रयोग करते हैं, हम ही तोड़ देते हैं, फिर उसकी सुध नहीं लेते। तो उसमें कभी कोई बाइक वाला गिर जाता है, कभी कोई पशु को चोट लग जाती है, कभी कोई बुजुर्ग या बच्चा ध्यान नहीं दिया उसको चोट लग जाती है। ऐसी चीजें हमारे माहौल में आ जाती है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हर गांव में बाबा भैया सेवा दल जैसे जिस भी नाम से कोई एनजीओ हो वो होने चाहिए, ताकि समय समय पर वो अपनों को याद दिलाते रहें। और इस तरह से इकट्ठे करके एक बार साल भर में मेले की तरह से सेलिब्रेशन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें अपने गांव के बाहर जितने गए हुए बच्चे उन सबको यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले और सबको हिम्मत हो जाए। हमारे एक साथी इतने बढ़िया तरीके से वो कविता सुना रहे थे कि पुरानी बातों में बड़ा आनंद आता है। इसी तरह के जो है ना, जहां टैलेंट हो हर एक में है, ऐसा और कहीं मौका नहीं मिलेगा जब तक ये मंच नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पानी के बारे में सोचा, पेड़ों के बारे में सोचा। आप बुजुर्ग हमारे जितने भी दादा बैठा हुआ, कोई 90 साल का, 75, 80, 85 से ऊपर वाले, ये सारे नहीं करते थे। पेड़ों को पालते थे, उसकी कटाई छंगाई करते थे, खेत में 20-30 पेड़ जो ना बड़े आराम से कर लेते थे। जब मौका लगता, कहीं पैसे की जरूरत होती तो एक दो जो ज्यादा बड़ा हो गया काट के 2 और लगा देते। ऐसे ही खेत की बेंट बांध कर रखते थे, अपने खेत का पानी दूसरी तरफ ना जाए, ताकि पानी वही की वही खड़ा रहे, कटाव होकर के जो मजबूत मिट्टी, अच्छी मिट्टी है, वो भी दूसरे के खेत में ना जाए। तो ये चीजें पहले भी हम करते थे। फिर आजकल क्या हो गया? आजकल ये हो गया, हाथ से काम करना हमने छोड़ दिया। हाल और ये चीजें नहीं होती। आप नौकरी से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। वो बेटी जैसे कह रही थी, भ्रष्टाचार हो गया, कोई सोचता नहीं। कोई दुकान कर ले तो मिलावटी सामान बेचने लग जाता है। कोई नौकरी पे चला जाए तो लोग आरोप लगाते हैं कि जी तो पैसे मांगता है काम के। कोई काम करने के लिए सरकार की ग्रांट आ जाए तो कि जी वो तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारा उसमें सीमेंट की जगह मिट्टी, सीमेंट की बजरी की जगह मिट्टी, सीमेंट की जगह जो है ना कोई काली जो है ना वो राख मिला देते हैं और ये कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने कुछ सीखा नहीं। फिर इस मास्टर जी से, यहाँ स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर से, उससे हमने उनसे क्या सीखा? हम जल्दी से धनी बनना चाहते हैं, पाप का घड़ा भर रहे हैं, फिर बार बार जन्म लेना होगा उन पापों को उतारने के लिए। अब हमें पता है जन्म मनुष्य का मिल गया है, इसी में तार लो ना सारे, बढ़िया काम कर लो। और बढ़िया काम क्या होते हैं? बढ़िया काम एक तो ये होता है कि दूसरों से रिलेटेड है, एक ये होता है खुद से रिलेटेड है। यम नियम, यम है दूसरों से रिलेटेड। हिंसा मत करो भाई, किसी को मारो मत, कुत्ते की लकड़ी मत मारो, गाय को पीटो मत, सांड को भगाओ मत, और सांप को मारो मत, जब तक कि वो हमें तंग ना करे। तो अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
ठीक है ना। कुछ अपना वाणी ठीक रखो, ऐसे 5 नियम है। ऐसे ही अपने खुद के हैं, ऐसे 5 नियम है। उसमें यह कि किसान पैदा करता है, 1 किले में 80 मण गेहूं हो गए, उसकी अपनी कमाई है, अपने पास रख लिया, फिर थोड़ा बहुत बेच दिया, 25 मण रह गया। आखिर में पता लगा यार 10 मण तो फालतू है। अगर कोई भाई भूखा मर रहा है और वो उसको अपने पास रखे रखा है तो यह अन्याय है, अस्तेय है, चोरी है, सीना जोरी है। पर अगर वो बांट दे भाइयों में, भाई कोई भूखा सो रहा हो तो मेरे पे तो है, रोटी है, गेहूं है, किसी ने चाहिए तो ले जाओ, जैसे पहले रेड़ा लगा के कहते, तो बड़ी बात। दुकान पे जाओ मिल जाए तब भी कोई बुरी बात नहीं, आप बेच दो तो दुकान से मिल जाए। पर जब जरूरत है तब वो हम उसको छुपा के रखते हैं, काला बाजारी जो कहते हैं एक तरह से, या जरूरत पे वो नहीं, उसको भीतर घुस के हो सकता है सुरसुड़ी खा जाए, फिर उसमें से आटा निकलेगा, ना हम खा सकते ना कोई और खा सकता। ऐसी चीजें ये अपने से मन में आपके क्या है, उन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस जन्म में ही धर्म के पालक बन जाएंगे। और फिर लोग कहते हैं कि योग करना चाहिए। योग का मतलब है एक्सरसाइज। हमारे योगी जिनने पहले हल चलाया वो सारे योगी हैं, उनको अलग से योग करने की जरूरत नहीं है। हमारी माताएं बहनें झुक के झाड़ू लगा रही हैं, आटा गूंद रही है। पहले तो चलो चक्की चला लेते थे, अब तो पीछा छूट गया, दूध बिलो लेते थे, अब मशीन बिलो देती है। पर जो ऐसा काम करते थे, कपड़े धोते, जो घर के काम अपने बच्चों अपने परिवार का, उनको योगा करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद योगी होते हैं। तो योगी कौन है? योगी वो जो सच्चे ढंग से जिंदगी जीता है। योगी वो जो सच्चे ढंग से जिंदगी जीता है, और सच्चे ढंग से जिंदगी किसान परिवार जीता है। इसलिए किसान से, गृहस्थ से बड़ा इस दुनिया में कोई योगी नहीं। बस जो आपने सीखा है वो बच्चों को बताते रहा करो। आदमी की जो संतान होती है ना, उसके प्रति उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे से कोई काम नहीं हुआ, एक साथी कह रहा था मैं टैलेंट शो में गया, वहां नहीं हुआ, उसका कोई बच्चा बेटा बेटी होगा तो कोशिश करेगा इसने सिखाऊं ताकि ये मेरा जो रह गया काम वो पूरा कर दे। ऐसा होता है, हम अपनी संतान से उम्मीद करते हैं। उम्मीद तब करो ना जब उसको सिखा दिया हो। जैसे मैं कहता हूं, मेरे पिताजी ने कहा मुझे तो खेती करनी आती है बेटा, भाई खेती जरूर सीख ले। खेती सीख लेगा तो मुझे लगा मेरे बेटे ने मेरा टैलेंट तो सीख लिया, बाकी चाहे तुम चाहे कुछ भी बन जाना। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता है आपके गुण हैं उस बच्चे में, तो जितना बढ़िया बनाओगे उतना ही बढ़िया बन जाएगा। इससे बड़ी देश की सेवा नहीं हो सकती। कोई सोचे देश की सेवा कैसे करूं, बॉर्डर पे फौजी बन जाऊं तो इम्तिहान पास करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप बैठे बैठे अपने संतान को मजबूत बना के देश की इतनी बड़ी जो है ना सेवा कर सकते हो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बच्चे अपने आप चले जाएंगे आगे। उनको बढ़ाते, उनको सिखाते, उनको चरित्र के, संस्कार के, बड़ों की बात मानने के, बुजुर्गों की सेवा करने के, माँ बाप की बात मानने के, घर का काम सीखने के, और विभिन्न प्रकार के कौशल हैं। जब जब जैसी उम्र हो उसमें काम करने की हिम्मत देनी चाहिए। बस इतना सा काम। आप कितने लोग ऐसा कर लेते हैं? ये बहुत जरूरी है। जिसने इस मंत्र को समझ लिया वो आगे बढ़ गया। जिस पे ज्यादा पैसे आ गए और इकट्ठा करने लग गया तो फिर वो डाउन शुरू हो जाता है, अवनति, उन्नति नहीं अवनति, नीचे की तरफ जाने लगता है। 10 उल्टी चीजें दिमाग में आ जाती है। मैं इस बात के लिए आपने बाबा भैया सेवा दल के ग्रुप के साथियों को भी बधाई देता हूं कि गांव में भाई दारू नहीं बेच करके ना वोट लेंगे, दारू बांट के नहीं लेंगे वोट, बिना दारू के लेंगे ताकि किसी को जो न रह जाए। ये दारू जो है ना बहुत गड़बड़ की चीज है। जब पैसा होगा तभी आती है ये, गरीब आदमी के पास कम आती है। गरीब आदमी के पास आती है बिगाड़ने वाला कोई साथ हो तो ले 20 रुपए पौवा आ जाएगा। क्यों भाई? बिगाड़ को उसको थे ही नहीं पैसे, नहीं थे तो कहां से बैठा रहेगा। कोई पीने वाला होगा तो कहते वो इतनी सी देगा, ले एक जीभ लगा के देख ले, इतना तो ना देख भाई, उसने 4 पैर के बराबर हो जाएगा और लुढ़कता घूमे, थोड़ी सी देगा। पर उसको चास पड़ जाती है, उसको आदत खराब हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं अगर
खिलाना भी हो, दान भी देना हो तो 1-2 दिन का होता है। पाल नहीं लेना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही आके टिक जाएगा। उसको सिखाओ, कुछ करना सिखाओ, बजाय इसके कि उसका पेट भरो। पेट भरोगे, दोपहर खाना खा के चला गया, मांगने वाला माता जी ने दे दिया, ले बाबा खा ले। अगले दिन बाबा फिर कहीं नहीं मिला, वहीं पहुंच गया, ला माता जी फिर खाना दे। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया तो ये माता जी यहीं पे खाना मिलता है, रोज आने लग जाएगा। फिर तीसरे चौथे दिन माता जी जाना, ये तो निकम्मा सा है, रोज आ जाता है, इसके लिए अलग से जो ना सो बनाओ। तो कभी कभार की बात तो अलग होती है। और अगर उसको कोई काम दे दोगे, काम सिखा दोगे, तो वो अपने बच्चे को पालना सीख जाएगा। जैसे कहते हैं ना, मछली दो मत खाने के लिए, मछली पकड़ना सिखा दो। पकड़ना सीख गया तो अपने परिवार को पाल लेगा। खाना सीख गया तो रोज टकटकी लगा के आपके पेट में दर्द करेगा। देखते देखो खा रहे हैं, मेरे को नहीं दे खा रहे हैं। कहते हैं ना, अगर कोई कुछ खा रहा है, कोई देख रहा है ना, तो उसकी टोक लग जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, ये माना जाता है। क्या भाई, उसकी हाथ जैसे बुजुर्ग ऐसे हाथ बच्चों पे कर देता है, बेटा जी उतारे। दादी जो है ना, वो नई नई बहू, पैर दबाओ जब तू, दूध दो, नहाओ, पुतो फड़ो, तेरी लंबी उम्र, तेरे बालक जीवन, पता नहीं क्या कहते। ये आशीर्वाद छोटी चीजें नहीं। हम कई कहते हैं ये ऐसा ही होगा, ये सच में ही सीधे मन से निकली हुई चीजें होती है जो हमें प्रभावित करती है। मैं यहां से बोल रहा हूं, गुरुजी पढ़ाते हैं, किताब पढ़ के 40 बच्चे सीख जाते हैं। तो ये कैसे होता है? यही शिक्षा है। बच्चों के सामने उदाहरण करो, काम करते हुए उदाहरण दो बच्चों को। बच्चे वही करेंगे जो पेरेंट्स करेंगे। कई बार हमें पता भी नहीं होता, बच्चे सीख जाते हैं। आप बापू आके बाहर से, भाई थोड़ा सा ध्यान नहीं था, दारू शारू पी के 4 गाड़ियां बकते हैं, बालक गाड़ी बकना सीख जाए। मेरा बापू को क्या करते मेरी माँ ने, तो अपनी घरवाली ने वो भी बकेगा। और बापू अच्छा हो, घर से आया, और बेटा क्या हाल है, गोदी में उठा लिया, माता जी नमस्ते, पिताजी राम राम, ठीक ठाक है, वो चाचा राम राम, बालक सीख जाएगा, यो मेरे बापू का चाचा है, दादा राम राम। अरे भाई, ये छोटे छोटे ने सिखा दिया तुमको, बहुत अच्छी बात। अगर हम ऐसे गुण नहीं सीखेंगे ना, तो हम पीछे रहेंगे। ये विनम्रता है। ये मास्टर जी जो है ना, 10-10 साल 12-12 साल पढ़ा के बड़ी मुश्किल से सिखाते हैं। मेरा जैसा किसी दिन एक दिन आ जाए, इनका सब सफाई हो जाती है कि वो आया था ना, वो तो ज्यादा अच्छा बता गया। मास्टर जी 10 साल से बता रहे हैं, वो ये कि रटरटाइज चीज बोल दे। और नया आदमी नए ढंग से कोई बात कर जाओ, बालक पक्का याद रखेंगे, एक दिन कोई आया था, वो बता के गया था। ये चीजें होती है, क्योंकि वो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। माँ बाप रोज सिखावे, पता नहीं मिलता सीखा कि नहीं। पर जब वो बच्चा दूसरों के सामने जाएगा, आपके पास आ जाएगा, भाई सारा बालक जो है ना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बड़ी सीख दी हमने। तो ये चीजें जो है ना उसके ऊपर लग जाती है। टीचर्स को क्लास पढ़ानी पड़ती है, बातें पढ़ानी पड़ती है, किताब में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को अलग अलग तरीके से। जो मास्टर जी गा गा के सुना देगा तो बढ़िया लगेगा, जो मास्टर जी कुछ कोई नई चीज लाके ना और दिखा देगा बच्चों को, आजकल जो है ना उस पर वेब पे दिखाते हैं, इंटरनेट पे दिखाते हैं, और वहां सिखा देते हैं, तो बच्चे सीख जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये बच्चे तभी आपकी सेवा करेंगे, तभी गांव की सेवा करेंगे, तभी गांव से जुड़ेंगे। मिट्टी से जुड़ाव तभी होता है। बाकी ये कहीं चले जाएं तो वहां भी सेवा करेंगे, और यहां आकर भी आप लोगों का ध्यान रखेंगे। तो मेरा तो ये कहना कि जो पानी की भी केयर कर रहे हैं, जो पौधों की भी केयर कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट की केयर कर रहे हैं, जो अपने भाइयों की बहनों की केयर कर रहे हैं, और जो बुजुर्गों की सेवा करने का प्रण ले रहे हैं। अभी एसडीएम साहब कह रहे थे कि गांव में अगर बुजुर्गों को साल भर में एक बार इकट्ठे करने का मौका मिल जाए, तो एक तो हमने ये पता लग जाता है भाई हमारे गांव में 80 साल से ऊपर के कौन से, 70 के बाद जितने हो। कभी कभी थोड़ी सी एक गरम जो चादर दे दी ना, पहले सकरात पे जगा दिया करती जो है ना, बहुएं नहीं आया करते ना, क्या दिया करती, एक छोटा सा कोट दे दिया या एक चादर दे दी जो है ना गरम सी, जिंदगी भर याद रख करते मैं जगाया। झूठे सो जाते थे, वो मिल जाती, फट उठ जाते, कितना बढ़िया, सब खुश होते थे। और महीने तक चलता रहती थी, फलाने की बहू ने भाई अपना ससुर जगाया, अपनी सास जगाई, कमाल हो गया। अगली बार 13 नंबर से अगली बार तू भी जगा दे, कदे करम जली, सारी दुनिया में उनकी हमारी इज्जत सी बन जाए। नहीं होता है ऐसी चीजें जो है ना, वो बहुत उम्मीदें, कोई बुरी चीजें नहीं होती, बहुत छोटा छोटा जो है ना उसके ऊपर होता है।
50 रुपए देकर भी इन बच्चों को अगर मजबूत कर दोगे तो ये 1500, 1000, 2000, 5000, 20000 तो अपने आप कर लेंगे। जैसे जैसे इसके कोई थानेदार है पुलिस का तो हो सकता है 5100 कर दे, जो स्कूल के अंदर टीचर है हो सकता है वो 1100 कर दे, कोई जो है ना गरीब जो है ना रेहड़ी लगाने वाला हो सकता है 50 रुपए से मजबूत कर दे। ये तो अपनी अपनी हैसियत होती है और मन होता है कि मैं कुछ बदलाव करूं या नहीं करूं। मेरे पास तो डीसी के हिसाब से आपका कोई काम अटक रहा हो, मुझे बताओगे तो मैं उसमें मदद करूंगा। आपको जो चीज चाहिए जो मैं दे सकता हूं वो मैं दे दूंगा। मैं गांव में भी इसलिए आया कि इतना अच्छा गांव है, उन बच्चों की हौसला अफजाई जरूरी। मेरे काम बहुत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुबह तक भी डिफरेंट टाइप के काम चलते रहते, पर मुझे अच्छा लगता है अगर गांव में कोई हिम्मत करता है गांव की संस्कृति को, गांव के संस्कारों को, गांव के बुजुर्गों की सेवा के प्रयोग को लेकर के जो आगे बढ़ता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों को जैसा पालोगे वो वैसे बन जाएंगे और ये बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत जरूरी होता है। जब बच्चा पैदा होता है उससे और लगभग 12, 13, 15 साल तक आपका प्रभाव ज्यादा रहता है। बाद में तो कुछ टाइम तो ऐसा आता है कि उल्टा बोलना शुरू कर देता है, फिर 4-5 साल के बाद में फिर वो ठीक ठाक हो जाता है। तो बच्चों की जो एक ऐसी उम्र होती है ना सीखने की, जिसमें गलत हाथों में चला गया, गलत दोस्तों के पास चला गया, किसी शरारती आदमी के पास चला गया तो उल्टी चीजें सिखा देंगे। जैसे वो बीड़ी सिगरेट पीने का है, आपको ध्यान रखना चाहिए आपका बच्चा आजकल किसके पास जा रहा है, फलां चाचा के पास जाता है। वो चाचा क्या करता है भाई, वो तो सिगरेट पियो बहुत ज्यादा, कभी कभी दारू की घूंट में मारने, वो तो बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, 4 बजे जाते जाते वो देवर जी हमारे छोरे का भी ध्यान रखियो, इसे सिखा दे, है ना, ये तेरा ही बेटा है। आदमी खुश हो जाता है, भाई चाचा में तगड़ा, हाँ बिल्कुल, ये ठीक पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसी चीजें बहुत सी चीजें आ जाती है। तो आप ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चा कहीं गलत रास्ते पे चला जाएगा। और बच्चे और बेटे बेटियां इनको सोचना चाहिए कि माँ बाप जितनी विश्वास के साथ आपको पढ़ने भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, जयपुर भेज रहे हैं, रेवाड़ी भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, तो मेरे माँ बाप को बुरा ना लग जाए, कोई बात गलत मेरे कारण नहीं हो जाए जिससे मेरे बाप की माँ की इज्जत कम हो जाए। ये चीजें बहुत जरूरी है। और ये ज्यादातर चरित्र की बातें होती हैं, कोई ढीला रह जाए तो मुश्किलात होती है। इसलिए जो है ना बच्चों को ध्यान रखना, पर पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना। अपनी संतान है, बहुत मुश्किल से पैदा हुई है, माँ से पूछ के देखो बच्चे को कैसे जन्म दिया जाता है, किस तरह पाला जाता है। आदमी को थोड़ा सा कम आभास रहता है, बात को ज्यादा रहता है। कितनी मुश्किल से बच्चा पैदा होते हैं और निकम में एक छोटी सी उसमें, मैं तो इस फटफटिया का कान जोर से दबा के देखो कितनी तेज भागेगी और आगे जाके टक्कर मार दे। जयराम जी की माँ ने मुश्किल से पैदा किया, 18-17 साल भी गुजर गया। सड़क सुरक्षा, बच्चों को बेटा तेज चलने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं हमने जाके कोई भगवान के पास हाजिरी नहीं लग रही, लगा नहीं तो जो है तेरा पता नहीं क्या कर दे। आराम से जाओ, फुर्सत से जाओ, 5 मिनट लेट हो जाओ कोई फर्क नहीं होता, कोई फांसी नहीं दे सकता। सड़क पर मत लुढ़को, सड़क को खून से मत छानो। सड़क सुरक्षा का ध्यान रखो, ध्यान से चलो और अपना अपना नहीं दूसरों का भी ध्यान करो। कई रईस जाते बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, भाई छोरे ने हमने 50 लाख की गाड़ी दिलवा दी, पलट गई ना तब भी छोरे के एक जना चोट नहीं लागे। वो छोरा भी खुश हो जाए, चलो चलने दो, 10-20 के ऊपर से निकल गए ना, और फिर उसके पीछे पुलिस भागती है, हो गया काम, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, जेल में पीछा नहीं छूटे। ऐसे हालात कर देंगे, क्या फायदा हुआ। एक डॉक्टर के बच्चे थे यहाँ रेवाड़ी के ही आसपास, बहुत टैलेंटेड बच्चा, MBBS करके ना खुश होकर घर में आया था। बापू ने कार दे दी 20 लाख की खरीद के, दोस्तों के साथ बटा मना के आओ जन्मदिन। भाई हमने तो कभी मनाया नहीं, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो ठाट बाट से खड़े। वो मनाने गए थे, स्पीड तेज कर ली, सड़क पे थोड़ा सा मोड़ आया, सामने जवाहरलाल नेहरू नहर थी, करके पार उसी में ठोक दी। दरवाजे खुले नहीं, महंगी गाड़ी थी, और उसी में इतने टैलेंटेड 3-4 डॉक्टर खत्म हो गए। क्या फायदा हुआ। रात में 120 की स्पीड से सिंघाड़ा रोड पे हमारे फौजी डॉक्टर आ रहे थे, 5 के 5 गए, पेड़ के अंदर टक्कर मार दी। दोष देंगे पेड़ है जी सामने, दोष देंगे गाय आ गई थी, सांड आ गया था। प्रशासन ने आज नाले में गिर दी, बोला नाला था, कार नाले में गिर गई।
पता नहीं कुछ नहीं करता कोई। मैं क्या करेगा, तेरे हाथ में स्टीयरिंग था, तेरे पैर में जो है ना ब्रेक लग रहे थे, दारू पी के चलेगा या उल्टे काम से या ज्यादा स्पीड से। और तो और मैं आपको बताऊं, उसमें हमने कैट्स आई भी लिखवा दी, बिल्ली की आंख दूर से चमक जाए, फिर भी उसके अंदर गिर दी। अब बताओ क्या करोगे आप? किसकी कमी है, गाय की या चलाने वाले की, हेलमेट ना पहनने वाले की या आराम से चलने वाले की? ये फर्क है। तो सड़क सुरक्षा पे ध्यान रखना पड़ेगा। इन बच्चों को कोई उल्टी चीज ना सिखा दे, नशे वशे की चीजें ना दिखा दे। ये सरपंच की जिम्मेदारी है, गांव वालों की जिम्मेदारी। हमारे गांव में कोई भी आदमी चिट्टे आदि वाला तो बिल्कुल ना पूछे कि वो तो सूंघने वाली होगी ना। मेरी ताई भी हुलास सूंघा करती, छोटा छोटा। कोई हुक्का पी लेता था हुलास, ये हल्के हल्के जो है ना नशे कह लो या पता नहीं क्या था जो है ना वो थे। पर आजकल चिट्टा लाखों की कीमत है, एक हिस्सा भी कोई है ना, अगर जीभ के एक बार लग गया ना तो आदत नहीं छूटेगी। तो लठ लेके खड़े हो जाओ, ऐसे लोगों को ठोको, ऐसे लोगों को ठोको जो इस तरह की चीजें लाके गांव वालों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। किस लिए? पैसे बनाने के लिए। 200 500 की एक जो है ना वो छोटी सी बेच जाते हैं, पता लगता नहीं कौन से हैं। आपने सुना होगा अभी 5-10 दिन पहले एक लड़का, उसको नशे का नशा था, वो नशे के बगैर रह नहीं सकता था, उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर्स के पास भेजा। जब वहां उन्होंने ठीक करके भेज दिया, घर आया, किस किस को मारा? मां को मारा, बहन को मारा, दादी को मारा। 80 साल की दादी को भी मार दी, खुद तो मरा हुआ, 4 घर के लोगों को मार गया। बताओ क्या फायदा हो? ऐसी बहुत सी चीजें। 3 नौजवानों ने 80 लाख की गाड़ी लेके और तेज चला, शाबाश, 200 250 और 290 की स्पीड पर, क्या बात है, सीधा सड़क, डाउन डाउन, हाँ 210 पे चल रहे। इतने में कुछ आया, खत्म। बोला मर जाएंगे ना, रोमांच के साथ मरेंगे। भाई ये कौन सा किसने सिखाया था? मर गए, सच में मर गए। तो ऐसे ऐसी चीजें, उसको नहीं पता 18 साल का हुआ है, आज तो 20 साल का हुआ, माँ ने कितनी मुश्किल से पैदा किया है, बाप ने कितनी केयर की होगी। ऐसी ऐसी चीजें होती। तो बच्चों को वो चीजें सिखाओ जो आपके पास हैं, आपके आस पड़ोस में, उसको बढ़ने दो। मेरे माँ बाप भी आपकी तरह से अनपढ़ थे, आप में तो पढ़े लिखे होंगे थोड़ी बहुत। मेरे पिताजी नहीं पढ़े थे, मेरी माँ भी नहीं पढ़ी थी, आज भी आराम से फुर्सत से रहते हैं। 88 साल माँ की उम्र है, 90 साल पिताजी की। खेती करते थे, मुझे हमेशा साथ रखते थे। हम 6 बहन भाई हैं, 2 भाई 4 बहनें। सबको बढ़िया तरीके से पाल दिया, सबको बढ़िया उसके ऊपर कर दिया। वो मैं डीसी बना खड़ा हूँ, वो अनपढ़ थे। अनपढ़ों में बुद्धि बहुत ज्यादा। कभी मेरे पिताजी ने दारू नहीं पी, मैं नहीं पीता। पिताजी को सम्मान करने के लिए, मेरे पिताजी ने उस उम्र में अनपढ़ होते हुए इतने समझदार थे कि दारू नहीं पी, मैं नशा क्यों करूं? मेरे पिताजी में हमेशा दान देने की जो ना उनकी इच्छा थी। खेती में से जो ले जाते, चाहे हमारे कोई भी मददगार हो, मटका बनाने वाला कुम्हार आया, सपेरा आ गया, सबको 2 किलो 5 किलो 10 किलो जो हो सकता था वो सब देते। हमारे खर्चे कम रहे। मैं तो करप्शन का हिस्सा नहीं बनता भाई, मैं क्यों बनूं? मेरे पास तो कोई आता है तब भी मेरे दान में ही जाता है। अगर कई बार कोई लोग करते हैं ना कि साहब कहीं कोई देना जाओ, अभी हमारी गौशाला थी, मैंने 2 साथी पकड़े कोई काम के आए थे। मैंने कहा तुम इतना करते हो, गौ माता जो है ना गर्मी और उसमें सर्दियों में जो है ना दुखी होती है, छोटे छोटे बच्चे। बोला जी बताओ कहाँ से क्या है? वो कनीना में हाँ भर गया 250 साल के, उसमें 1,02,000 51,000 दोनों जमा करवा के परसों। क्या फर्क पड़ गया? कोई मेरे पास मांगने आता है कि मुझे 10,000 के रुपए की फला चीज लानी या लोन करवा दो 50 का, क्या करोगे? एक रेडी खोल लूंगी। मैंने कहा तू वैसे ही ले जाना, सच नहीं करेगी तो यही ले, मेरी तरफ से ले। उसे क्या होता है? तो ये बच्चे जो कर रहे हैं ना, पैसा इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने गांव के लिए कर रहे हैं। चाहे इनके पास 1 लाख आ जाओ, 2 लाख आ जाओ। दान हमेशा उसको होता है जो वास्तव में दान के लायक, नालायक को नहीं। कोई दारू पी जाए उसको क्यों देना भाई, मेहनत की कमाई। तो ऐसी चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। मिशन महेंद्रगढ़ अपना जब हमने इसलिए शुरू किया था, छोटे छोटे गड्ढे बनाओ या अपने खेत की मेंढ बना दो, पानी को बाहर मत जाने दो, एक बार खड़ा होने का मौका दो, धरती माँ के पास भेज दो। माँ के पास कोई चीज होगी तो मिल जाएगी, बापू भी ना दे, हमारा घर भाई फ्री में जो है ना कहां से, माँ के पास होगा तो बेटे चलिए
100 चाहिए भाई, अब तो मेरे पास ना कटौती करके ना 80 दे देगी, जैसे वो होता है ना, बजाय 100 देने के 20 पड़े होंगे पर 80 तो इतना ही है, बस इतना ही ले जाए और हम काम चला लेते हैं। तो धरती माँ के पास कोई चीज होगी तो मिल जाएगी, माँ के पास हो मिल जाएगी, गौ माँ के पास हो मिल जाएगी, भारत माँ के पास हो मिल जाएगी। पर अगर माँ के पास नहीं हुई तो भाई उसका रखवाड़ा कैसा है ये बेरा नहीं, आपके घड़ी पैसे डूब गए हो, किसी दोस्त ने ले लिया और फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी चीजें जो है ना वो हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा तो पर्पज यहाँ आने का बेसिक जो है ना ये है कि इतना बढ़िया ग्रुप बनाया है, गांव के बच्चों ने अपने गांव के लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा है, तो वो चीज जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर करमवीर जी कई चीजें कहे जाते हैं, वो ठीक है, चलो उनका कहना मैं वो कह सकता हूं, पर बेसिक क्या है, उन्होंने वीडियो की नौकरी छोड़ के कहा मुझे तो जी कॉलेज में, मैं कॉलेज में रहा हुआ था कि जी वो ज्यादा ठीक लग रहा है। मैंने कहा देख लो थोड़ा सा फर्क है, सरकारी में थोड़ी सी इज्जत एक डिफरेंट टाइप की है, प्रमोशन वो है, उसके अंदर शांति की है, 6 घंटे में ऐसे बढ़िया वीडियो से भी ज्यादा तनख्वाह लेगा, एसडीएम से भी ज्यादा तनख्वाह लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर कहलावेगा, लोग आगे पीछे घूमेंगे, भाई करमवीर जी बता भाई कि नहीं कि डॉक्टर साहब की भी मदद कर, न्यू कर, बालक न्यू कर रहा है फलाना। हमारे पे तो पहुंचते पहुंचते डर जाए डीसी से, पता नहीं कोई बताओ है कि नहीं बताओ। हालांकि मैंने इनका डर खोल दिया है कि तुम इतना क्यों डरमाया, क्यों डरा कर आओगे जब तो ना। भगवान कृष्ण कहते वो नदी के किनारे बैठे थे, माँ अपना काम कर रही थी यशोदा, उन्होंने कहा वो पत्ती ले लेके ना कीड़े मकोड़े बहते आओ तो उनमें ठा ठा के ना धरती पे धर देना। तो उसने कहा लल्ला क्या कर रहा है, कितनों को जो है ना बचाएगा, ये इतने तो दुनिया भर के बहते जाते हैं। तो उसने कहा माँ जो मेरे पास आएगा उसने तो पक्का बचा लूंगा, भाई जो मेरे पास ही नहीं आया तो मैं उसको कैसे बचाऊंगा। तो भगवान कहते हैं भक्ति करो, जो कर लेता है पास बुला लेते हैं। मतलब उसको अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि, उसको ज्ञान, उसको कमाने के सलीके वो दे देता है, और जो नहीं आएगा तो जैसा है वैसा रहेगा। तो इसलिए ज्ञान होता है भक्ति के लिए। भक्ति अगर हम जो है ना सीख जाएं, और भक्ति में कोई नहीं मंदिर में जाके या ताऊ देख रहा है कि नहीं, भाई देख रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार हाथ जोड़ करके ना जो आपने कहना हो वो कह लिया करो। हे धरती माँ, मेरे पिताजी धरती पर पैर नहीं रखते थे, 3 बार धरती को ना पहले माथे पर लगाते थे, जमीन पे टेक के। किसान थे, बोले भाई सारा ये धरती माँ ही दे है, इसलिए भाई इसकी इज्जत तो करना बहुत जरूरी है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, सारे बालक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, माँ है, सम्मान है। ऐसी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो सीखो, आपके बच्चे सिखाओ अपने बच्चों को, आप में जो गुण होंगे बच्चे उसको जरूर अपनाएंगे। इतना बढ़िया देख देख के अच्छा लग रहा था, गांव के अंदर इतने बच्चे टैलेंटेड है, बोल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आपको आपके सामने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको जस्ट हिम्मत देने के लिए आया था। आपने लाइब्रेरी की बात कही, डॉक्टर साहब कह रहे थे, देखो ये सरपंच साहिबा का काम है, आपके गांव वालों का जगह कहाँ है आपके पास? नहीं, मैं तो लास्ट में कह दूंगा, अपने स्कूल ने देखो, लाइब्रेरी हमेशा स्कूल में ही बढ़िया लगती है, इसके ऊपर एक कमरा और बना लो, चढ़ा दो, देखी जाएगी, हमसे जो मदद होगी हम करवा देंगे। ये तो है कि जगह और ना लेनी हो तो हेडमास्टर साहब के 2 बार गुरुजी नमस्कार, 2 बार पैर छुओ भाई बच्चों, अरे गुरुजी एक कमरे पे वो रह दो, कितना सोना है, इस पे एक बना दें और उसमें बढ़िया सा ऊपर जो ना चढ़ा दो। बनाने में उसमें हम मदद कर देंगे, सरकार भी कह रही है ऐसी जगह में अगर जगह दे दोगे तो उसके अंदर ई लाइब्रेरी बन जाएगी। रास्ते तो बहुत अच्छे, तो जहां अलग से जगह हो तो वहां दे दो, फिर हम जो है ना बनवाने में कहीं ना कहीं डी प्लान मेरे पास आएगा, हम उसमें से दे देंगे, भाई थोड़ी सी तुम हिम्मत कर लेना। पहले उसके अंदर जो है ना वो टाइल साइल मत बिछाना, जैसे कच्चे रहते थे ना, लीप लेते थे, पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, फिर आता जाए उतना बढ़िया करते जाओ, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना उस तरह से बनती है, उसमें आपकी हिम्मत चाहिए। मुझे लगता है ककराला में बढ़ने में तो कोई अड़चन ही नहीं है, जगह की जरूरत आती है, जगह में तो सरकार भी आपसे मांगती है। कहीं भी कोई 30 बाई 50 की जगह हो, कोई इस तरह की हो जो सड़क के ऊपर लगती हो, जो बुजुर्गों की नजर में हो कि बालक पढ़ रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, इतना भी थोड़ा सा जरूरी होता है। स्कूल का अच्छा रहता है, स्कूल के अंदर अगर कोई जगह हो जाए, ऊपर चाहे बन जाए, उसको शीशे और जो है ना वो लगा के बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह हो तो उसमें हम पूरी मदद कर देंगे। मैं तो याद है, मुझे तो कहो कि जी आपने कुर्सी देनी है, आपने फला चीज देनी, मैं तड़के भिजवा दूंगा। मेरी तो आदत खराब है, मैं तो फटाफट करता हूँ, मैं याद ये पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं देर नहीं लगाता।
पर कम से कम ये तो मिले कि जी ये चीज चाहिए। अब मकान बनने में टाइम लगता है, किताबें आने में देर नहीं लगती, कुर्सी आने में देर नहीं लगती, किसी फर्नीचर वाले से कहो फटाफट आ जाइए। जैसे एक जगह गौशाला में गया, उन्होंने कहा कि साहब गौ माता खाना कैसे खाए, पैरों में तो कीचड़ इतना लग जाता है, कीड़े तक पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा क्या होगा कि जी ये पक्का हो जाए। मैंने तो अगले दिन ईंट भिजवानी शुरू कर दी थी, 20 दिन में वो बन गई और फर्स्ट क्लास ढंग से जो ना होता है। तो ये चीजें हो तो ये। उन्होंने कहा जी सर्दी लगती है। मैंने कहा मेरे से कितने चाहिए? बोला जी आपकी मर्जी आए उतने दे दो। मैंने कहा 1 लाख भिजवा दूंगा। बोला जी बाकी का हम कर लेंगे। मैंने तो भिजवा दिए, 10 दिन की भी बात नहीं हुई। छोटे बच्चे अगर उनको लगेगी, अगर मान लो सर्दी लगेगी, मेरा कहने का मतलब है ये टैलेंट इन बच्चों में है, ये इकट्ठा कर सकते हैं। ये अपने पेड़ पौधे लगा के, उनको बचा के, अपने जोड़ को साफ सुथरा रख के, अपने बुजुर्गों की सेवा करके, अपनी गलियों को एकसार करके, पानी भराए तो वहां रेत डाल के, ये बहुत सस्ते काम है, यहां से होते हैं और हाथों से होते हैं। इसलिए मैं एक और कहता हूं, शिकायत कम करो, समाधान करो। शिकायत करके कहां जाओगे, दुखी हो लोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, कोई काम ही नहीं करता। नुको भाई काम कर दिया यो राणा डॉक्टर जय कृष्णा अभी लो फावड़ी 4 बार मारो, रेत को इधर कर दो, गड्ढा भर गया। ले भाई इसमें ना तो एसडीएम को कहने की जरूरत पड़ती, ना बीडीओ को, ना डीसी को, ना कमिश्नर को, ना चीफ मिनिस्टर को। ये प्रैक्टिकल हो चुके। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं फतेहाबाद में था तो वहां पे बच्चों के हर गांव में एक संस्था बना दी थी हमने, और वहां पे गर्वित युवा इतने थे पूरे हरियाणा में। अगर 4000 थे तो 2000 अकेले फतेहाबाद में थे, और उसमें से अपने चौक को इनको अपने आप ही ठीक है सर हमने कर दिया, फोटो भेजते रहते थे, सर हमने आज ये कर दिया, हमने आज वो कर दिया, आज ये कर दिया। बच्चे अपने आप, क्योंकि उनमें ताकत थी। नहीं तो बैठ के ताश जो है ना कुटेंगे, नहीं तो किसी कोने में बैठ के ना मोबाइल में देखते रहेंगे। क्या देखेंगे? वो बंबई की फिल्मी हस्तियों की फोटो शोटो देखते रहते हैं। फोटो अपने देखो ना, माँ का देखो, पिताजी का देखो, बहन का देखो, अपने मास्टर जी का देखो, काम करते हुए देखो, अपनी जो तलैया खोदी थी उसके साथ सेल्फी लो। भाई दूसरों का क्या देखना, इससे सोना आदमी को इतनी लगा। अपनी अपनी शक्ल देखो शीशे के आगे खड़ा होके, और माते पूछ लो, अरे मेरा बेटा मेरा मुंह खुलाते, दुनिया में कोई भी सोना नहीं, दुनिया में सबसे बढ़िया घड़ के भगवान ने तू ही भेजा। क्या बुराई है बताओ? अपनी इज्जत अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे नहीं करेंगे। तो बजाय बंबई वालों को देखो, अपने आप को देखो ना। अपने हाथ से अपना पेड़ लगाया उसके साथ फोटो खिंचवाओ, अपने घर के आगे खिंचवाओ, पढ़ते हुए खिंचवाओ, और फिर देखो ये मोहन तो भाई पढ़ रहा था उस टाइम का फोटो है, विनीता तो अपनी किताब पढ़ते टाइम ना इस तरह से, भाई छोरी पहले ही टैलेंट में दिखी थी। ऐसे दूसरे का क्या, वो तो कर लिया उन्होंने। वो तो आपकी जेब में छेद करने के लिए आपके सामने आते हैं। मोबाइल में खर्चा लगेगा, फालतू की चीजें होंगी, उसको 10-20 रुपए मिलेंगे, जितनी बार देखा उसके पैसे मिलते हैं। तुम देखो गूगल पे, उसकी जेब भरी जाए, क्यों ऐसे? तो इसलिए जो है ना, आप इन चीजों का ध्यान करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरे मिशन महेंद्रगढ़ अपना दल के साथियों ने, बाबा भैया सेवा दल के साथियों ने, गांव के लोगों ने इस काम के लिए यहाँ बैठने का बुलाया, मुझे उसमें शामिल किया। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मेरे लायक जो भी हो, आप ककराला गांव वाले कभी भी जो है ना कोई भी चीज मेरे संज्ञान में लाएंगे। और मुझे एक और है, मेरे पास ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मैसेज भी कर देता है, मैं सच में उसको देखता हूं, मेरे लायक होगा तो मैं उसका, मैं ये भी नहीं बताता कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो अपना काम करके आगे बढ़ जाता हूं, फिर मैं फॉलो अप कर लेता हूं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत आई तो मुझे बताओ, मैं उसमें मदद कर सकता हूं। तो ये साथी जो भेजते हैं, मैं उस टाइम पढ़ता हूं, ये एक काम करते मैं उनको 10 दुआएं देता हूं, बहुत बढ़िया, शाबाश, इससे अच्छा और क्या होगा। अपनों की सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो, समाधान करो, शिकायत मत करो, सड़क सुरक्षा पे ध्यान दो, भाइयों को बहनों को बचाओ कि गड्ढे में गिर के ना जो है ना नुकसान कर ले, नशे की तरफ बढ़ के ना नुकसान कर ले। बढ़िया पढ़े ताकि जिंदगी बनेगी, एक वृत्ति कमाओ, एक तरीका कमाओ, सलीका सीखो, जिससे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, जिससे जिंदगी चला सको। जिंदगी चलाने के लिए जो आ गया फिर ठीक है। ड्राइविंग सीखो, साइकिलिंग सीखो, अपना खाना बनाना सीखो, जरूरी थोड़ी कि आपको करना पड़े। मैं ये बातें मैंने देखे
कुई से पहले पानी निकालते थे, मैं रस्सी से बड़े बड़े डोल जो है ना वो पानी खींचता था, मटके में डालता था, मटका अपना सिर पे लेकर के ना पानी ले जाता। भैंस चराता था, भैंस को पानी पिलाता था, जोड़ में नहाते थे, पशुओं का जो है ना काम करते थे, शानी करते थे, तूड़े के बुंगे में घुस के सांस भी ना आओ उसके अंदर भी जो है ना बुंगे को भर भर कर ना उसके ऊपर करते हैं, वो करते थे। हल चलाता था, कटाई तक का काम मुझे सारा आता है। मुझे कल जाके अगर खेती करनी पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी ने सिखा दिया। गुरु कौन था? माँ और बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तीसरा गुरु ये खड़े हैं जो वो होते हैं जो क्लास में आके पढ़ाओ, क्योंकि इतना बड़ा घोड़े के बाद संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और असली मास्टर जी प्राइमरी का ही मास्टर हो, बाकी तो पढ़े पढ़ाए को पढ़ाते हैं। पर वो एक उम्र होती है बिगड़ने की, उस दौरान में भी अगर टीचर अच्छा हो, अगर माँ बाप अच्छे हो, अगर संगत अच्छी हो, अगर बुजुर्ग अच्छे हो, तो भी आदमी सुधर जाता है। बाकी भगवान का आशीर्वाद जितना रहता है, संत किसको मानते हैं, किसके ऊपर उनका प्रभाव रहता है, कितना टैलेंटेड है, इस चीज पर निर्भर करता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका गांव अच्छा है, यहाँ की माताओं ने अच्छी बढ़िया संतान पैदा की है, तो उनको ध्यान रखते रहो, उनका हौसला अफजाई करते रहो, और जो नए आ रहे हैं वो उनको फॉलो करें। आपका गांव दूसरे गांवों के लिए तरक्की का रास्ता बने, उनके लिए अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। पुनः आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे अपने बीच में आने का मौका मिला। मुझे भी लगता है कि मैं जिला महेंद्रगढ़ के एक बढ़िया, अच्छे और नौजवानों के जोश से भरे हुए गाँव में आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सर एक मिनट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी की तालियों के बीच एक बच्ची है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकंड पोजीशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकंड पोजीशन ली थी पेंटिंग में, और वो माननीय उपायुक्त महोदय से ही सम्मानित हुई थी। उस बच्ची का नाम है प्रिया दुशाद यादव, डॉटर ऑफ श्री रविंद्र यादव, पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर इन GTPLS ककराला। इस बच्ची ने अपने हाथ से DC साहब की अपना पोर्ट्रेट तैयार किया है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। क्या बात है, वंडरफुल थीम सॉन्ग। अपने हाथों से आस-पास गाँव में बाबा नाम तेरा भारी, आस-पास गाँव में बाबा नाम तेरा भारी, दूर-दूर तक चल के आवे जानकारी, दूर-दूर। इसी के साथ ही इस बच्ची ने एक और पोर्ट्रेट तैयार किया है माननीय SDM साहब श्री सुरेंद्र सिंह जी का। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अपने हाथ से इस बच्ची ने इस कला को तराशा है। इस बच्ची के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। वंडरफुल। थैंक यू सर। जैसा कि अभी इस प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ते हैं, एक बार बैठ जाए सभी बच्चे, बैठ जाए। हमारे पास लगभग लेवल 1, 2, 3, 4 और 5 सभी के रिजल्ट हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं रिजल्ट अनाउंस करने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगा जजेस कमेटी के अंदर से श्री राहुल शर्मा जी को कि वो प्लीज स्टेज पर आए और इन बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करें। सभी साथी बैठे रहे, सभी बच्चे बैठे रहे। अभी एक तो झांकियां भी है जो आपके सामने प्रस्तुत करनी है। आप तालियां बजा सकते हैं, अभी रिजल्ट आने वाले हैं। मंच पर उपस्थित आज के इस सभा के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त, विशिष्ट अतिथि SDM कनीना और मंच की अग्रिम पंक्ति में विद्यमान गांव के और आसपास के क्षेत्र से आए हुए
नौजवान, बुजुर्ग सभी को इस मंच से प्रणाम करता हूं और ख़ास तौर पर बाबा भैया सेवा दल जो आसपास के पूरे इलाके में एक ऊर्जा के रूप में काम कर रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से साधुवाद मैं देता हूं। और इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति के रूप में मुझे स्वीकारने पर मैं आभार प्रकट करता हूं। गुरुजी नीचे खड़े हैं, करमवीर सर, प्लीज सर, मैं आपको एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूं। इनके चरण कमलों से हम इस विधा तक और इस मंच तक पहुंचे हैं, आपके सामने खड़े हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो रिजल्ट मैं एक एक करके अनाउंस करूँगा। सर्वप्रथम लेवल 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और जितने भी मंच की अग्रिम पंक्ति में विद्यमान साथी हैं, प्लीज़ वो एक बार मंच पर आ जाएं और बच्चों को पारितोषिक वितरण करने में, उनकी हौसला अफजाई करने में मदद करें। राधेश्याम गोमला सर हैं, जितने भी मोजीजान हैं, करमवीर सर प्लीज़ आप भी एक बार मंच पर हमें ज्वाइन करें। राजेश सर और हमारे जो अन्य जजेस हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं। और बाबा भैया सेवा दल के सदस्य जो हैं, जो आ सकते हैं मंच पर, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं। तो सबसे पहले लेवल 1 के परिणाम मैं घोषित कर रहा हूं। चतुर्थ स्थान से मैं शुरुआत करूंगा और पहले स्थान की तरफ हम चलेंगे। तो चतुर्थ स्थान पे रोल नंबर 1127 1127 राजश्री डॉटर ऑफ तरुण आजाद कनीना से मंच पर आए। राजश्री डॉटर ऑफ तरुण आजाद। इसके बाद थर्ड पोजीशन के लिए तक्ष सन ऑफ कैलाश जी कपूरी से मंच पर आ जाए। सेकंड पोजीशन के लिए पूर्वी अमित मित्तल कनीना से। और फर्स्ट पोजीशन के लिए आरोही डॉटर ऑफ प्रवीण कुमार सुंदरा से मंच पर आ जाए ये सभी बच्चे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बार संस्था से जो साथी हैं जिनको प्राइज के बारे में पता था, वो एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से प्राइज जरूर दिलवाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के हिसाब से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। संस्था के जिस साथी को ड्यूटी सौंपी गई थी। आपकी तालियां खून का संचार करेंगी आपके अंदर, तो बजती रहनी चाहिए और इन छोटे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी जरूरी है।
कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में नहीं तो ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जल्दी चाहिए, आग जल्दी चाहिए। तो इन बच्चों से शुरुआत करके ये जो मंच है आगे बढ़ता है। और लेवल 2 के जो विनर्स हैं उनके नाम में अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ से। पोजीशन 4th पे जो रहे हैं नैन्सी, डॉटर ऑफ केवल कृष्ण रामबास से। उसके बाद 3rd पोजीशन पर तनीषा, डॉटर ऑफ सतीश कनीना से। 2nd पोजीशन पर दीपांशु, सन ऑफ संजय ककराला से। और 1st पोजीशन पर है तमन्ना, डॉटर ऑफ सुरेंद्र सिंह ककराला से। ये चारों बच्चे मंच पर आ जाए। श्री राम का नारा हर भक्त पुकारेगा, श्री राम का नारा। और दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ, पोजीशन 4 के लिए नैन्सी, 3rd के लिए तनीषा, 2nd के लिए दीपांशु और 1st के लिए तमन्ना। दौड़ के आए बेटा। बेटा थोड़ा जल्दी करके आए, आप भी सुबह से बैठे हुए हैं, काफी समय हो गया है। साथ में लेवल इंचार्ज भी अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेवल इंचार्ज से मेरा अनुरोध है कि लेवल इंचार्ज भी मंच पे आए। लेवल इंचार्ज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करें। इसके तुरंत बाद लेवल 3 के बच्चे जो हैं वो तैयार रहें। मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। 3rd पोजीशन के लिए अंशिका, डॉटर ऑफ नरेंद्र कनीना से अंशिका। 2nd पोजीशन पर हमारे पास 3 एंट्रीज आई हैं। यश यादव, सन ऑफ सुजान सिंह निमोद से। कौशल यादव, सन ऑफ भरत सिंह। शीतल, डॉटर ऑफ प्रदीप। ये 2nd पोजीशन के लिए हैं तीनों बच्चे। इनके पेरेंट्स भी अगर साथ में है तो जरूर आए। और प्रथम स्थान के लिए भी 2 बच्चे हैं हमारे पास, गरिमा, डॉटर ऑफ हरि सिंह कनीना से और मयंक, सन ऑफ अशोक कुमार ककराला से। ये सारे बच्चे मंच पर आ गए। मैं एक बार फिर से नाम अनाउंस कर। 2nd पोजीशन के लिए यश, कौशल और शीतल और 1st पोजीशन के लिए गरिमा और मयंक। मैं आगे गुजारिश करूंगा कि आगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे इवेंट पार्टनर RR सिंह ग्रुप ऑफ स्कूल से जो भी